उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, रियल एस्टेट का ऑफिस है और जैसे ही मैं ऑफिस में एंट्री किया सबसे पहले मुझे गीता दिखाई दिया। तो मैंने सवाल किया कि आखिर गीता क्यों यहाँ पर है। इतना गीता जब जो भी लोग आते हैं तो पहले बातचीत करने से पहले उनको गीता दिया जाता है हाथ में कि आप गीता ले लीजिए और उसके बाद गीता के बारे में बताया जाता है कि गीता क्यों ज़रूरी है। तो हमारे साथ इस कंपनी के ऑनर है रियल एस्टेट के और इनके ऑफिस में चारों तरफ गीता रखा गया है। आखिर गीता क्यों रखा गया है, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये गीता क्यों। जी, कंपनी का नाम है हमारे शुभारंभ इंटरप्राइजेस जी, और इसके डायरेक्टर साहब हैं प्रदीप सिंह कुशवाहा जी। तो हम लोग का जो रियल एस्टेट का काम है ये पुरसैनी में चलता है। अब जैसा आपने सवाल पूछा कि यथार्थ गीता, लगभग विगत 3 वर्षों से हम लोग ये काम तो 2016 से हम लोग कर रहे हैं रियल एस्टेट का। तो अभी विगत 3 वर्षों से गुरु की कृपा से हमें एक आश्रम मिला, सक्तेशगढ़ में आश्रम है और जिसके प्रणेता है स्वामी अलगानंद जी महाराज जी। 52 साल के बाद ऐसी गीता पृथ्वी पे आई है। एक गीता तो कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, उसी का ये भाष्य रूप में लिखा गया है। ये पूरा शरीर के ऊपर इसका चित्रण है। गीता तो एक ही होता है, गीता एक ही है, उसका भाष्य रूप ये मतलब है कि हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा अहंकार, कुरुक्षेत्र क्या है, सद्बुद्धि क्या है, सद्वृत्ति क्या है, उन सारे चीज़ों का विवरण इस गीता में दिया है। तो भरोसा हम लोग भी नहीं करते थे, लेकिन जब धीरे धीरे इस यथार्थ गीता को पढ़ा गया 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसकी अहमियत समझ में आई और जीवन नए तरीके से जीने का जो आनंद आया, फिर हमारी पूरी टीम हम लोग इसको लग के इसका प्रचार प्रसार करने लगे। पहले हम लोगों ने इसका गीता से जुड़ा कैसे, आप इस गीता के साथ जुड़े कैसे? यानी अचानक गीता तो आ नहीं गई आपके यहाँ? नहीं, कोई ना कोई व्यक्ति दिया होगा जिसे लगा कि नहीं मैं पढ़ सकता हूँ, जान सकता हूँ, आखिर कैसे ही आया? देखिए, जुड़ाव का कारण होता है प्रारब्ध। बहुत सारे लोग घूम रहे हैं लेकिन अभी उनको गीता नहीं लगी है। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से हम लोग, हमारी श्रद्धा जो है कहीं ना कहीं टिकी रहती है जी। पत्नी पे, परिवार पे, घर पे, देवी पे, देवता पे, तो प्रारब्ध होता है कहीं ना कहीं ले जाके गुरु से जोड़ देती है। तो हम लोगों का प्रारब्ध रहा है किसी समय में वो जाके सदगुरु से मिला दी और सदगुरु से मिलाने के बाद जीवन में सारे परिवर्तन आना शुरू हो गए हैं। कितना परिवर्तन है? इससे पहले जब आपके पास गीता नहीं था तो उस वक्त आपकी छवि क्या था, आप क्या कर रहे थे, और जब गीता आपके पास आया तब आपका छवि क्या है, अभी आप क्या कर रहे हैं? छवि परिवर्तन कितना हुआ? मैं बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। गीता आने से पहले हम लोगों का व्यापार था। हम लोग जानते थे कि केवल पैसा कमाना ही जीवन में सब कुछ है। खूब मेहनत करते हैं, आज भी हम लोग मेहनत करते हैं, पूरी टीम हमारी मेहनत करती है, पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन उसके पीछे सुख शांति, जो आत्म शांति मिलनी चाहिए, जो जीवन का मकसद है, वो नहीं था हम लोगों के पास। उसका हम लोगों के पास टारगेट नहीं था कि हम लोग आखिर कर किसके लिए रहे, जो हमारे साथ भाई बंधु जुड़े हैं इनका हमारा वास्तविक संबंध क्या है। गीता आने के बाद इसकी महत्ता समझ में आई। इसको प्रत्येक व्यक्ति को, बूढ़ा हो, जवान हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, किसी भी कुनबे का आदमी हो, उसको इसको अति आवश्यक है, उसको पढ़ना चाहिए। और जिसने इसको, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति जिसने 3 बार कर ली, वो जीवन में किसी भी समस्याओं से, मतलब मानव तन में जो भी समस्याएं आती हैं, तन का, मन का, धन का, जो भी समस्याएं आती हैं, उसका निराकरण उसको 100% मिलता है। आप लोग एक आश्रम बना रहे हैं जी, जो जानकारी मुझे मिला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लाने वाले आनंद है जी, जो बक्सर के हैं और हमारे मित्र भी हैं जी। तो उन्होंने बोला कि एक बार भैया हमारे यहाँ चलिए, तो हम लोग जमीन के सिलसिले में चले थे जी। हमने गीता के बारे में कुछ नहीं जाना था जी। जब मैं अचानक पहुँचा तो गीता दिखाई दिया, तो मैंने शुरू किया। आप लोग आश्रम बना रहे हैं शायद? तो नहीं, आप आए थे जमीन के सिलसिले से, माध्यम होता है। हाँ। लेकिन आनंद बाबू जो है बहुत अच्छा रोल है इनका जी। और बहुत गुरु महाराज से बहुत श्रद्धावान व्यक्ति हैं ये जी। तो आश्रम हम लोग नहीं बना रहे, हम लोग तो ये गुरु महाराज के स्वयं की प्रेरणा है उनकी। वो मार्गदर्शन दे रहे हैं और रास्ता दिखा रहे हैं और हम लोग व्यापार कर रहे हैं, पैसा आ रहा है। तो हम एक, जैसे देखिए, गुरु के प्रति हम क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग परिवार के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, माँ बाप के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। लेकिन संत जो होता है, जो सदगुरु होता है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम ऐसा एक जेनेटिक पॉइंट, हम ऐसा एक एनर्जेटिक पॉइंट बनाना चाह रहे हैं गुरु महाराज की प्रेरणा से, कि जहाँ पे करोड़ों करोड़ लोग आए, लाखों लोग आए, उनको सन्मार्ग मिले, उनके जीवन में जो असुविधाएं हैं, जो दुख है, जो कष्ट है,
जहाँ आने पे, जहाँ मस्तक टेकने पे सारी समस्याओं का लेकिन निदान नहीं होगा। लगता है कि गीता जब हम पढ़ेंगे तो संसार से दूसरे दिशा में चले जाएंगे, जब हमारे पास बहुत कुछ नहीं हम प्राप्त कर सकते हैं, जब हम गीता पढ़ लेते हैं तो नहीं लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं है भक्ति के साधना के अलावा? जो दिख रही है दुनिया, उसके बारे में तो लोग इससे बहुत दूर हट जाएंगे ना। नहीं, ये भ्रांति है। गीता का पहला सब, ये गीता का पहला श्लोक यही है। हर कोई यदि पढ़ता है इस चीज़ को और हर कोई सोचे कि नहीं हम गुरु जी के शरण में हम चले जाएं, तो मेरा माइंड प्लेट जो है उस दिशा में हो जाए, तो फिर ये दुनिया रहेगी ही नहीं। उस चीज़ का एक ये तो बात हो गई। उसके अलावा मतलब कि आप लोग बोल रहे हैं कि 3 बार 4 बार इसको पढ़ना है, उसके बाद आपको समझ में आएगी। फिर इसको हम एक बार यदि हम मन से पढ़ लेते हैं तो वो समझ में आएगी या फिर नहीं आएगी। किसी भी बच्चे का किसी भी प्राइमरी लेवल के स्कूल में एडमिशन होता है, 100 बच्चे रहते हैं उसमें, 1 घंटे के लेक्चर में किसी को नोट्स बनाने की ज़रूरत होती है। बहुत लोग नोट्स नहीं बना पाते, उनको ट्यूशन भी लगाया जाता है। तो ये अपने अपने प्रारब्ध, अपना अपना जो ये चित्त है, जो अपना अपना मन है, कैचिंग पावर है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने इसको पहली बार 1 बार पढ़ा, उसके पहले मैं आध्यात्म से जुड़ा था, तो मुझे पहली बार में इसकी सारी व्याख्या समझ में आ गई। और दूसरी बात जो आप ये पूछ रहे हैं कि अगर सारी दुनिया इसको पढ़ने लगी तो सारे लोगों का मार्ग चेंज हो जाएगा। ये माया, मोह, लोभ, काम, क्रोध जो भी है हर चीज़ से खत्म हो जाएगा। कोई मतलब कि कोई काम नहीं करेगा कि चलो भाई हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान हमको दर्शन दे देंगे, हम उनके शरण में चले जाएंगे। ये सब किसी का मन में यही होगा ना, यदि हम गीता को पढ़ते हैं, उस चीज़ को समझते हैं कि नहीं डायरेक्ट भगवान का दर्शन हमको हो रहा है, उस चीज़ को आप हमको समझ। नहीं, ये थोड़ा सा भ्रांतियाँ हैं समाज में। ये जो गीता है, ये कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे अर्जुना युत्सवा, मतलब आप ये बताया गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आपको कर्म करने की प्रेरणा देगी। आपको ये समाज से भागने नहीं देगी, आपको व्यापार से, परिवार से, संबंधों से ये दूर नहीं भगाएगी, ये भगवान की तरफ नहीं ले जाएगी। ये आपको वो ताकत देगी कि आप समाज में खड़े होके ईश्वर की बुलंदियों को आप लोगों को पहुंचाएं, ईश्वर के बारे में बताएं। पहले लोग यही भ्रांतियाँ थी कि आप गीता पढ़ लेंगे तो आप घर छोड़ देंगे, समाज छोड़ देंगे, आप बाबा बन जाएंगे, साधु संत बन जाएंगे। तो साधु संत नहीं बनना। तो साधु संत का मतलब यह है कि साधु संत शरीर रूप का कोई, संत की क्या परिभाषा होती है? संत की परिभाषा होती कपड़ों से नहीं होती। मन आत्म शांति है संता, जो दूसरों को और खुद को आत्म शांति दे, सन्मार्ग दे, अपने मार्ग पे चलने के लिए प्रेरणा दे, वही संत है। तो ये गीता आपको भागने के लिए ज्ञान नहीं देती है, गीता आपको लड़ने का ज्ञान देती है। समाज में कैसे लड़ना है, परिवार के लिए आपका संबंध क्या है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। आपको कर्म करना, विदाउट वर्क नोबडी कैन एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और जी जी सवाल मेरा सवाल है कि मतलब इसको पढ़ने के बाद हम मिलेंगे किनसे? आप जी, बहुत अच्छा सवाल है। मिलेंगे किनसे? देखिए, अभी हम अपने आप को जानते नहीं हैं। मतलब हमको समझाइए कि ये पढ़ने के बाद कृपा हम पे कौन करेगा? कृपा आप खुद अपने आप पे करते हैं। हमारा मतलब ये होता है कि हमारा जो भाव होता है, जैसे 33 कोटि देवी देवता हैं ब्रह्मांड में, हम लोग बचपन से पढ़ते आए, एक ही घर परिवार, एक ही धर्म से है। तो हमारी श्रद्धा जहाँ पे टिकती है उसी पावर का रिफ्लेक्शन हमको होता है। एक ईश्वर है पूरे ब्रह्मांड में, उसी को आप अलग अलग नामों से जानते हैं। तो कृपा आपकी श्रद्धा, आप में जितना पेट्रोल, जितना ईंधन होगा, गाड़ी शरीर रूपी रथ आपका उतना ही चलेगा। मतलब आप में जितनी श्रद्धा विश्वास होगा किसी के प्रति, शिव के प्रति, हनुमान के प्रति, किसी के प्रति, तो वही आपकी श्रद्धा लौट के कृपा पात्र आपके लिए बनती है। आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपका जो मन है, जो आपका चित्त है, वो धीरे धीरे परिवर्तित होना शुरू करेगा। आप अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे और गुरु की कृपा आप पे धीरे धीरे होने लगेगी। कृपा का मतलब क्या होता है? गुरु की एक जो आभा मंडल होता है, जब कोई उस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो गुरु की कृपा धीरे धीरे उसके ऊपर आती है। और गुरु जी की महिमा के बारे में कहा गया है कि गुरु बिन भव निध तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। यानी आप स्वयंभू क्यों ना हो गए हों, गुरु के बिना आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति कैसे? मोह माया से जो लोग भरमाते हैं। गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि आप गाड़ी से न चलिए, पैदल चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनको पढ़ेंगे, सारे जीवन की जो शंकाएं हैं, जैसे अभी भैया जी ने पूछा, आपने पूछा कि समाज से हम लोग भाग जाएंगे, साधु बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, सारा आपका निदान इस 5200 गीता में, आपको यथार्थ गीता में मिलेगा। अच्छा, हम मतलब अभी
फर्स्ट टाइम हम ये चीज़ देख रहे हैं। पहले तो हम कभी देखे नहीं थे, लेकिन इससे पहले हम आज से कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देखे थे जी बाबा साकाल हरि एक हैं उनके बारे में। जी तो उनके में भगदड़ मच गया था, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा हो गया था। तो जो इस तरीके से होता है तो वहाँ उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, भगदड़ मचना वो तो अपना व्यक्तिगत प्रोटोकॉल है लोगों का, लोगों की श्रद्धा है। अभी उतना लोग जागरूक नहीं हुए हैं। जैसे वहाँ पे ये हापुड़ की घटना आप बता रहे हैं, है ना? हापुड़ में बाबा जी आए थे, परमिशन नहीं मिला था, लोग ज़्यादा हो गए श्रद्धा विश्वास में। लेकिन हमें कोई एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करना है, क्योंकि संत कोई भी हो उसके बारे में कुछ ऐसा कहना हमारे लिए सही नहीं है। बाकी जो हम सदगुरु के बारे में जो करें, स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज हैं और दादा गुरु हैं इनके स्वामी जी। आश्रम इनका शक्तिशगढ़ में बना हुआ है। आश्रम कई हैं लेकिन हेड ऑफिस वही है, अमूमन वहीं रहते हैं वो। तो कभी भी समय, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि कभी ना कभी समय निकाल के आप आइए शक्तिशगढ़, समय दीजिए, स्वामी जी का दर्शन कीजिए और यथार्थ गीता आप एक बार जरूर पढ़िए, फिर आप परिवर्तन स्वयं। हाँ, ये तो पढ़ेंगे, तो हम लिए अभी बुक तो पढ़ेंगे ही। बिल्कुल। हमको बहुत इच्छा है पढ़ने का जी। पढ़ना। और ये सारी भाषाओं में आपको मिल जाएगी। उर्दू में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, बंगाली में है, मराठी में है। तो हम लोग ये गीता वाले एक कहा जाए कि रियल एस्टेट के ऑफिस में गीता जो है, हम लोगों ने सोचा कि गीता भी पढ़ेंगे। और यहाँ आप लोगों से मिलने के बाद बहुत तरह की सवाल हम लोग के मन में उत्पन्न होता कि आप लोग संसार से मोह माया से दूर हम लोग को कर दीजिएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। नहीं। आपने कहा कि मेरा जो सवाल था ना कि लोगों को यही बताना था। हाँ। कि यदि कोई सोच रहा है कि नहीं ये भगवान के दर्शन में चले जाएंगे, पूरा दुनिया छोड़ देंगे, इसी चीज का जवाब हम कह दिए कि आपका ऑडियंस सुनेंगे। तो समझ लीजिए, सीधी तौर पर समझ लीजिए कि संसार से आपको दूर नहीं रखा जा सकता है। आप अपने काम को एक अलग मार्ग से जाके इस काम को कर सकते हैं। आप जो काम करते हैं उसको कीजिए, एकदम निरंतर करते रहिए, भक्ति भावना के साथ आप जुड़ कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं, सभी से आग्रह है कि आपके पास गीता चाहिए, खासकर युवा के लिए, खासकर युवाओं के लिए, जो हम जैसे युवा हैं उनके लिए, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो समाज को कुछ अलग दिशा में लेके जा सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे दीजिएगा और मैं प्रयास करूंगा कि आपके संस्था के माध्यम से जी गीता पहुंचा दी जाए। ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना एड्रेस दीजिएगा जहाँ गीता भिजवानी है, निःशुल्क में, कोई मूल्य लिए बिना गीता उनके घर पे, विद्यालय पे, जहाँ भी होंगे, सामूहिक रूप से भी होगा तो हम लोग आके जो है इसका वितरण करवाएंगे। ऐसे कितना रुपये का पड़ जाता है ये निःशुल्क हम लोग देते हैं। हाँ, वैसे आश्रम से इसका जो कॉस्ट है शायद 50 रुपये है, इसका प्रिंटिंग का लेते हैं, लेकिन हम लोग ये गुरु सेवा मान के लोगों को निःशुल्क पहुँचाते हैं जी। तो और मैं यही चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये गीता व्यापारी के हाथ में लगे, विद्यार्थी के हाथ में लगे, जो दुखी हैं, जो चिंतित हैं, जो निराश हैं, जिनके जीवन में अंधेरा छा गया है। आपके चैनल के माध्यम से, आपका बड़ा चैनल है, ये चाहते हैं कि ये जन जन तक पहुँचे, जो असहाय हैं, निसहाय हैं, उनके पास पहुँचे, वो जीवन के मूल्यों को समझें और अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके। अगर एक विद्यार्थी के हाथ में लगती है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त चमत्कार करेगा। व्यापारी के हाथ में लगेगा तो अच्छे ढंग से व्यापार करेगा, क्योंकि व्यापार और कस्टमर का आपसी बहुत संबंध होता है, तो वो चीज़ें, वो संबंधों को समझेगा। रिश्तों में अगर किसी के हाथ लगेगी तो रिश्ता अच्छा होगा। किसी भी पहलू से आप इसका इस्तेमाल करेंगे आपको फ़ायदा देगा। हर समस्या के निदान है गीता। हर समस्या का ये निदान है गीता, यथार्थ गीता। तो आप एक बार गीता पढ़िए और अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।